धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सदियों से कर्मयोग का संदेश देती रही है गीता। गीता यानी श्रीमद् भगवत गीता, जिसने कुरुक्षेत्र में हजारों साल पहले अर्जुन को संदेश दिया। कर्म का संदेश यानी कामना रहित कर्म का संदेश। योगेश्वर कृष्ण का यह सर्वकालिक और सार्वभौमिक संदेश पूरी दुनिया को था। अर्जुन तो निमित्त मात्र थे। इस गीता ज्ञान की महत्ता पूरी दुनिया स्वीकार करती है। बदलती हुई विश्व व्यवस्था के प्रभाव में लोगों का रुझान भौतिकता की तरफ बढ़ रहा है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि लोग कृष्ण को, गीता को भूल रहे हैं, लेकिन यह जरूर कह सकते हैं कि कुंठा, संत्रास, भागम भाग और उसके बीच दम तोड़ रही मानवता के वर्तमान काल में मानवता को बचाए रखने के लिए गीता का संदेश नितांत आवश्यक है। इसे ही ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय संस्था जियो गीता ने गीता मनीषी परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी की प्रेरणा, निर्देशन और आशीर्वाद से गीता ज्ञान संस्थानम बनाने का निर्णय लिया। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाण्य ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। आज भाद्र मास शुक्ल पक्ष तृतीया दिन रविवार 4 सितंबर, यहाँ इस सुंदर सभागार में आयोजित श्रीमद् भगवद गीता की वर्तमान उपयोगिता, प्रासंगिकता, आवश्यकता, सार्थकता को लेकर कुछ चिंतन विचार का यह कार्यक्रम। जियो गीता का जो गठन हुआ आज से लगभग 3.5 वर्ष या 4 वर्ष होने को हैं दिसंबर में, जिनमें ऑडिटोरियम में एक भाव को लेकर, एक लक्ष्य को लेकर और मन की एक वेदना को लेकर के कि आज जिस ढंग से वातावरण बन रहा है, भौतिकवाद का प्रभाव लगभग अपने चरम पर है, लेकिन भौतिकवाद के उस प्रभाव में जहाँ एक ओर शारीरिक सुविधाएं, बाह्य संसाधन बड़े हैं, वहीं एक विचारणीय स्थिति जिस पर देश के प्रत्येक प्रबुद्ध शिक्षित व्यक्ति को अभी निश्चित विचार करना चाहिए कि क्षमताओं का ह्रास हो रहा है। सुविधाओं का विकास और क्षमताओं का ह्रास, ये जो असंतुलन उत्पन्न हो रहा है वातावरण में, इसका समाधान क्या है, कहाँ है? ये हम सब जानते हैं कि शारीरिक सुविधाएं बड़ी हैं, लेकिन शारीरिक बल कम हुए हैं। शारीरिक सुविधाएं बड़ी हैं, लेकिन मानसिक दुविधाएं भी बढ़ रही हैं साथ साथ। अधिकांशतः जीवन दुविधाओं, आशंकाओं में उलझा सा जीवन दिखाई देने लगा है। अधिकांशतः भगवद गीता को जब इस रूप में अध्ययन में लिया गया कि केवल पाठ की पुस्तिका नहीं है, हमें लगा और पूज्य गुरुदेव के द्वारा ऐसे संस्कार मिले कि ये केवल पाठ तक सीमित पुस्तिका नहीं है। ये केवल कोई मरणासन व्यक्ति हो डेथ बेड पर, केवल उसके पास बैठकर गीता का अध्याय पढ़ने मात्र इतने तक के लिए नहीं,
केवल सन्यासियों के लिए नहीं, केवल मंदिर का श्रृंगार नहीं, यद्यपि यह सब भी है, सन्यासियों के लिए भी है, मंदिर का श्रृंगार भी है। कोई मरणासन स्थिति में उसके पास बैठकर पढ़ें तो भी लाभ है, पाठ का भी लाभ है। लेकिन गीता में एक ऐसा कोश है जो किसी भी क्षेत्र की किसी भी समस्या का बहुत तर्क संगत, बहुत युक्ति युक्त, लॉजिकल, विद आर्गुमेंट्स सॉल्यूशन है, समाधान है। और यदि गीता को हम इस रूप में लें कि गीता अपने आप में एक समाधान है। आज बचपन जब हम देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयां मिले, अच्छा, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति, वेवरिंग स्टेज ऑफ माइंड, ये बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं दुविधाएं, कैसे होगा, क्या होगा, ना हुआ तो, ऐसे ऐसे कितने क्वेश्चन मन में आकर के बिगाड़ देते हैं पूरे वातावरण को, शरीर की स्थिति, मन की स्थिति। और परिणाम जब दिखता है कि भारत का युवा, भारत का किशोर डिप्रेशन की ओर जाता हुआ, तो बड़ी पीड़ा होती है। वास्तव बहुत पीड़ा होती कि भारत का किशोर 17 वर्ष 18 वर्ष की आयु में डिप्रेशन में, या भारत का किशोर 17 18 19 वर्ष में सुसाइड की सोचे, आत्महत्या की सोचे। अभी ओम जी के साथ बैठे तो बता रहे थे कि पिछले वर्ष कोटा में लगभग, वहाँ इस समय एजुकेशनल हब है और 2 लाख से ऊपर वहाँ बाहर के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। गए हम, 7-8 हज़ार बच्चों में एक सीधी इंटरेक्शन, सीधा संवाद और सीधी गीता वार्ता थी। प्रश्न उत्तर भी हुए कि कोटा में पिछले वर्ष बहुत से बच्चों ने सुसाइड किया, पता चला। गए तो सीधी बात हमने कही कि कॉन्फिडेंस बढ़ा के जीना सीखो, कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, और कैसे आपकी ग्रास्प में पावर बढ़े, कैसे आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़े, कैसे आपकी विल पावर बढ़े, कैसे इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस बढ़े। और गीता में सब कुछ है। गीता का कर्म योग फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने का साधन, गीता का भक्ति योग विल पावर को स्ट्रांग करने का साधन, और गीता का ज्ञान योग इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस के लिए बिल्कुल एक प्रैक्टिकल प्रयोग। और इसीलिए हमने कहा कि गीता कंप्लीट लाइफ साइंस है। अध्यात्म और भौतिकवाद में कैसे बैलेंस बने, गीता के प्रारंभ में आप देखेंगे अर्जुन अध्यात्म का पर्याय और दुर्योधन भौतिकवाद का पर्याय, दोनों हैं। तो भौतिकवाद का परिणाम क्या होता है, वो सारी स्थिति दुर्योधन को आप देखें। अध्यात्मवाद की स्थिति, स्वरूप क्या क्या होता है, वो आप अर्जुन के चरित्र को देखें गीता में, तो आपको लगेगा अध्यात्म क्या होता है। अर्जुन को देखें, सभी सद्गुण, सभी सद्वृत्तियाँ अर्जुन के, मातृ-पितृ सम्मान, पूर्वजों का सम्मान, गुरुजनों का सम्मान, पारस्परिक सद्भावना, जीवन मूल्यों का संरक्षण, लाइफ वैल्यूज़, फैमिली वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़, नेशनल वैल्यूज़ और ह्यूमन वैल्यूज़, सब कुछ आप अर्जुन के जीवन में पाएंगे। सार की बात ये कि गीता में सब कुछ है, सब। अब कोई प्रश्न करें, उत्तर आपको इस छोटे से शास्त्र में मिलेगा। 700 श्लोकों के इस दिव्य ग्रंथ में आपको हर उत्तर मिलेगा। कहीं की समस्या, डॉक्टर महेश शर्मा हमारे बीच हैं, चिकित्सा क्षेत्र में जाना माना नाम तो सब पहले से जानते ही हैं, कैलाश हॉस्पिटल नोएडा और वहाँ की सेवाएं, और उसके साथ साथ अब राजनीति में एक बड़ी सकारात्मक, समर्पित और संकल्पित सोच के साथ जिस ढंग से, और उनको हमारे विचार में जो मंत्रालय मिलना चाहिए था वास्तव में पर्यटन का, क्योंकि स्वाभाविक वर्षों वर्ष से हम देख रहे हैं कि अपने तीर्थ परंपरा के लिए, पर्व परंपरा के लिए, अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रारंभ से ही इनके छोटे भैया बैठे हैं नरेश शर्मा, हमारे साथ राष्ट्रीय गौधन महासंघ में विजय खुराना जी हैं और नरेश जी, और गाय के लिए बहुत वर्षों से जब जब दिल्ली में कोई गाय की चर्चा हुई तो साथ साथ ही
रहे पूरे परिवार में गाय के प्रति, गीता के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति एक समर्पित निष्ठा, तो उस ढंग से आगे। तो हम ये बताना चाहते थे चिकित्सा क्षेत्र में गीता का आप महत्व देखें और पर्यटन के एक सकारात्मक और सात्विक पर्यटन कैसे बढ़े, उसके लिए भी गीता बहुत उपयोगी शास्त्र है, बहुत उपयोगी। और राजनीतिक क्षेत्र के लिए भी भ्रष्टाचार, दुराचार, आतंक, ये तीन मुख्य समस्याएं आज विश्व जूझ रहा है। तीनों का कारण भी और निवारण भी गीता में है। गीता की एक विशेषता ये है कि गीता में हर बीमारी को पहले डायग्नोज किया गया है, उसके पीछे मूल क्या है, उसके पीछे कॉज क्या है, रीज़न क्या है, वो बताया गया है और फिर उसका समाधान प्रस्तुत। अच्छा डॉक्टर वही माना जाएगा ना, क्यों महेश जी, जो पहले ठीक डायग्नोज करे और फिर उसका इलाज करे। तो गीता में डायग्नोज भी है और उसका उपचार भी है हर समस्या का। और एक ही श्लोक में भ्रष्टाचार, दुराचार, आतंक, 16वें अध्याय का 21वां श्लोक देखें, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना कामः क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। तीन स्थितियां, तीनों का। तो हर बात हमें लगा कि जब गीता में है तो क्यों ना कुछ ऐसा हो कि गीता एक भारत का गौरव है, वास्तविक प्रगट सम्मान बने और विश्व की एक प्रेरणा बने। उसी के लिए जियो गीता की स्थापना, कुछ व्यवहारिक कार्य, जेलों में कैसे गीता पहुँचे, बहुत सी जेलों में बड़े अद्भुत प्रभाव दिखाई दिए। शिक्षा क्षेत्र में गीता, चिकित्सा क्षेत्र में गीता एक व्यवहारिक प्रयोग के रूप में प्रयास किए गए, चल रहे हैं। और उन्हीं प्रयासों का एक प्रकट स्वरूप कुरुक्षेत्र में गीता की जो प्राकट्य स्थली है, जहाँ गीता उपदेश हुआ, संयोग ही रहा कि कहीं ध्यान नहीं दिया गया। कुरुक्षेत्र में भगवद गीता के नाम पे कुछ भी नहीं, कोई लाइब्रेरी भी नहीं है कि जहाँ कोई जाए, जहाँ गीता उपदेश हुआ तो वहाँ कोई समझना चाहे गीता, पढ़ना चाहे गीता, या देखना चाहे कि गीता का तब से लेकर अब तक का क्या इतिहास। तो उसके लिए एक विचार हरियाणा सरकार को दिया गया कि हरियाणा सरकार प्रयास करे। और एक बात और हम बता दें कि जियो गीता के प्रारंभ से, अभी उद्गम से पूर्व से ही हमारे इंद्रेश जी पूरे समर्पित भाव से जियो गीता के साथ रहे और हर पल इनका मार्गदर्शन जियो गीता की पूरी टीम को साथ साथ मिलता रहा है कि क्या। और ये भगवद गीता 51 जो लाल किला मैदान पे एक उद्घोष हुआ, डॉक्टर महेश जी भी वहाँ थे लाल किला में के कार्यक्रम में, उसके पृष्ठभूमि में भी माननीय इंद्रेश जी का ही भाव था कि इस ढंग का एक कार्यक्रम हो जहाँ 51 विश्व को पता चले कि भगवद गीता 51 का उद्घोष। तो वो हुआ। तो उसके बाद से एक देश में एक परंपरा जगी, प्रेरणा जगी और कुरुक्षेत्र में हरियाणा सरकार ने पहले 6 एकड़ ज़मीन अलॉट की, ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल पास ही और बिल्कुल कुरुक्षेत्र के मध्य में है। हमने हरियाणा सरकार से कहा कि आप प्रयास करो कि यहाँ गीता का कोई रिसर्च सेंटर बने। तो हरियाणा सरकार ने कहा कि सरकार तो बहुत अधिक बिल्डिंग खड़ा करेगी तो लेकिन चलाए कौन उसे, रिसर्च क्या होनी है, कैसे होनी है। तो जियो गीता को 6 एकड़ का भूखंड और अभी पिछले मास ही 3 एकड़ और उस 6 एकड़ के साथ जोड़े गए हैं और 9 एकड़ का भूखंड वो हरियाणा सरकार की ओर से उपलब्ध करवाया गया जियो गीता को गीता ज्ञान संस्थानम के रूप में, जहाँ गीता जी का एक शोध केंद्र हो, हर विषय को लेकर शोध हो, गीता का विश्व स्तरीय पुस्तकालय हो। अब तक गीता पे जिसने जो भी रिसर्च किए है, जो भी लिखा है, वो एक स्थान पर उपलब्ध हो। गीता पे एक म्यूज़ियम हो। ढेरों स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने गीता को साथ लेके अपने आप को फांसी के फंदे तक भी लेकर गए और हिचकिचाहट नहीं दिखाई। भगत सिंह अंतिम दिन तक गीता पढ़ते रहे। खुदीराम बोस
18वें वर्ष में जब थे तभी फांसी की सजा, और पूछा गया कोई इच्छा। एक ही उस बालक ने कहा कि जब मैं फांसी के फंदे पे पहुंचूं, मेरे हाथ से कोई भगवत गीता ना छीने, क्योंकि मेरा बल यही है, मेरा संबल यही है। और फांसी के फंदे के पास पहुंचकर भी खुदीराम बोस खिलखिलाए, भगवत गीता दिखाई कि फांसी का फंदा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, गीता मेरे हाथ में है। शहीद मदनलाल ढींगड़ा को फांसी हुई, उसके कारणों में एक कारण यही था कि जब उनके घर की तलाशी ली गई तो उनके सिरहाने पे भगवत गीता रखी मिली। और जब बात पहुंची जज के पास, तो जज ने कहा कि जो भगवत गीता पढ़ता है ये निश्चित रूप से कुछ भी कर सकता है, इसलिए इसे तो फांसी दी ही जाए। और मदनलाल ढींगड़ा भी जब फांसी के फंदे के पास थे, भगवत गीता दिखा करके तब फांसी के फंदे की ओर गए, हाथ में तब तक गीता हाथ में। तो ऐसे ढेरों उदाहरण। लाला लाजपत राय को लाठियां पड़ रही थी, गीता के श्लोक थे। लोकमान्य तिलक जेल में गीता की कमेंट्री। तो म्यूजियम में, क्योंकि अभी तक इन स्वतंत्रता सेनानियों को लगभग विस्मृत सा किया गया पिछले समय में। हमारे संजय डालमिया जी बैठे हैं, उनकी बड़ी रुचि है कि स्वतंत्रता सेनानियों को कुछ सम्मान मिले, राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। तो म्यूजियम में विशेष रूप से स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान दिया जाए, उनका चित्र, उनके प्रेरक विचार और विदेशी चिंतक, ऐसा एक म्यूजियम जो पूरे विश्व में एक धरोहर के रूप में देखा जाए। और ऐसे ही और रिसर्च सेंटर, स्टडी सेंटर, बच्चे पढ़ें, गीता पे डिग्री प्राप्त करें, अलग अलग स्थानों में जाके गीता की इस वास्तविकता को अलग अलग स्थानों में बता सकें कि ये भारत का गौरव किस ढंग से हर क्षेत्र के लिए उपयोगी है। और विश्व भर से कभी डॉक्टर्स आएँ, इस ढंग की आवासीय व्यवस्था वो आकर शोध करें, चिंतन करें, कुछ संदेश लेकर जाएं। कभी कोई शिक्षा से जुड़े लोग, नेचर से जुड़े लोग। तो ऐसा एक केंद्र गीता ज्ञान संस्थानम के रूप में कुरुक्षेत्र में विकसित करने का जो एक भाव बना, ये केवल और केवल भगवान की कृपा, उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं का कार्य। और यही मानकर चला जा रहा है कि उनका भाव, उन्हीं का कार्य, उन्हीं की कृपा और उन्हीं की प्रेरणा से गीता युगों युगों तक जन जन की प्रेरणा बनी रहे, फॉर जनरेशंस गीता को कोई भूल ना पाए। क्योंकि आने वाले समय में अगर कोई संतुलन बना सकता है प्रकृति में, पृथ्वी में, अध्यात्म और भौतिकवाद में और बच्चों की इस बिगड़ती स्थिति में, तो वो भगवत गीता है। तो युगों युगों तक भारत का ये गौरव, विश्व का सम्मान बना रहे, इसी के लिए गीता ज्ञान संस्थानम की एक भावना सामने आई। हमारा आग्रह बाद में कुछ रहेगा आप सबसे कि हम सब गीता से जुड़ें, गीता पाठ और एक गीता किट। कैसे हम तनाव मुक्त जीवन जी पाएँ, कैसे हम दबाव मुक्त जीवन जी पाएँ, उसके लिए हम बाद में फिर चर्चा करेंगे। और एक किट आपको दी जाएगी कि सब हम मिल कर के गीता पाठ करें। आमंत्रित करता हूं माननीय महेश शर्मा जी, आप कैबिनेट मंत्री हैं भारत सरकार के, आपसे निवेदन करता हूं अपना विचार रखें। भारत का मान है गीता, भारत का सम्मान है गीता, भारत की पहचान है गीता। और इस पहचान को विश्व पटल पर और मानवता से जोड़कर विश्व के कोने कोने में गीता दर्शन को पहुंचाने का जो संकल्प लिया, आज ऐसे मनीषी, ऐसे महामानव पूज्य संत ज्ञानानंद जी महाराज के चरणों में मैं नमन करता हूं। भारत की पहचान किसी मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन डॉलर के खजाने से नहीं होती। हम कभी भी विश्व पटल पर यह नहीं कहते कि मेरे खजाना मेरे भारत का ये है। हमारी पहचान हमारी भारत की संस्कृति, रिच हेरिटेज कल्चर से होती है। हमारी पहचान गीता से होती है। हमारी पहचान विश्व के 73% हिमालय से होती है। हमारी पहचान इससे होती है कि हम हर उस पवित्र वस्तु, हम उस पुण्य, जो हमारी सोच है, उसको माँ शब्द से जोड़ देते हैं।
चाहे वो गंगा माता हो, चाहे वो भारत माता हो, चाहे तुलसी माता हो, हम इन ग्रंथों को भी पूज्य के रूप में, आज भी स्वामी जी ने गीता का छोटी गुटका सामने रख रखा है, प्रेरणा देता है। और मुझे सौभाग्य मिला आज से अभी 7 दिन पहले लगभग पूज्य गुरु जी के वृंदावन स्थित आश्रम में जाने का, और उन्होंने मुझे आशीर्वाद स्वरूप ये जिसकी सेम पूजा करते हैं मुझे भी भेंट किया। ये मेरा सौभाग्य है, मैंने भी उसे अपने जीवन की नित्य प्रतिचर्चा में आवेशित कर लिया है। आज सच्चाई ये है कि जब हम एक टेलीविज़न और फ्रिज खरीदने जाते हैं तो टेलीविज़न के साथ साथ एक पुस्तक भी साथ मिलती है 4-6 पन्नों की। किस टेलीविज़न को, इस फ्रिज को कैसे चलाएं, कितने वोल्ट से चलती है, उंगली गलत जगह लगा दोगे तो झटका भी लग जाएगा, पुस्तिका मिलती है। भगवान ने जब मनुष्य को बनाया तो अपनी सर्वोत्तम कृति सोचकर उसने जलचर बनाए, थलचर बनाए, पशु पक्षी, भेड़ बकरी, शेर, सांप बघेले सब बनाए, और उसने ये सोचकर कि ये मनुष्य मेरी सर्वोत्तम कृति है, सबसे अच्छी कृति उसने मनुष्य को बनाया, और अपेक्षा करी कि मनुष्य धर्म और सद्गम के उस मार्ग पर चलेगा जिसकी परिकल्पना हमारे महापुरुषों ने, हमारे शहीदों ने देश को आज़ादी दिलाकर, और एक कल्पना करी कि विश्व गुरु बनकर भारत पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेगा, मानवता का मार्गदर्शन करेगा। ये मानव अपने रास्ते से भटका, क्योंकि वो फ्रिज चलाने वाली और टीवी चलाने वाली पुस्तिका को इसने नहीं पढ़ा। टेक्नीशियन को कह दिया कि मेरे घर में फ्रिज लगा दे। उस टेक्नीशियन ने भी पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये नहीं पता। तो जब भगवान कृष्ण ने मनुष्य को इस धरती पर भेजा तो साथ में वो पुस्तिका भी भेजी थी गीता के रूप में। हम कुछ इधर उधर भटक गए, समय का कारण देकर और विभिन्न उदाहरण देकर कि बहुत व्यस्त हैं। तो भगवान ने कहा कि मनुष्य इस किताब को पढ़ने का इसका समय नहीं है। हम स्वामी ज्ञानानंद जी जैसे महाराज संत को भेजते हैं कि वो अपने संदेश के माध्यम से, छोटे गुटके के माध्यम से, घंटे 2 घंटे के प्रवचन के माध्यम से देश नहीं विश्व के कोने कोने के अंदर इस संदेश को पहुंचाएं। जब भी विदेश की किसी यात्रा के अंदर महाराज गए होंगे और वहाँ जिस गीता के संदेश का उन्होंने प्रवचन किया होगा या संदेश दिया होगा, वो पहचान भारत की बनी कि गीता का उद्गम कहाँ से हुआ। कुरुक्षेत्र की उस भूमि से हुआ जहाँ महाराज जी ने संकल्प लिया है कि गीता ज्ञान संस्थान के नाम पर एक ऐसा विशाल स्थल बने। अब 9 एकड़ भूमि पर हरियाणा सरकार ने जिस संकल्प को महाराज जी को सौंपा है, भगवान ने संत ज्ञानानंद जी को सौंपा ये काम गीता का संदेश देने का। हरियाणा सरकार उसमें सहयोगी बनी, मैं उससे वंचित रह गया। मैं भी उस अपनी कमी को पूरा कर लेता हूं। आज इस संकल्प में अगर मेरी छोटी सी भी आहुति अगर उसमें डल पाई तो ये मेरे जीवन का सौभाग्य होगा एक संस्कृति और पर्यटन मंत्री होने के नाते, कि भगवान कृष्ण की वह भूमि कुरुक्षेत्र इस गीता ज्ञान संस्थान के माध्यम से गीता संदेश का उद्गम स्थल बने और विश्व के कोने में मानवता की को समर्पित ये भाव विश्व के कोने कोने में जाए। आज जिस चिंता को महाराज जी ने व्यक्त किया है कि 18, 17, 15 साल का बालक और माँ के साथ आता है और ये कहता है कि बच्चा डिप्रेशन में है, एसिडिटी है इसको। हमें शब्द, जब मैं एमबीबीएस का डॉक्टर होने के बाद, मैं आपको सही बताना चाहता हूँ, मैंने जीवन में चाय नहीं पी तो मैं समझता इस चाय का फ़ायदा नुकसान क्या होता है। आज भी घर में छोटा भाई नरेश भी बैठा हुआ है। नोएडा जैसी जगह के अंदर भी अगर आप अपनी इच्छा शक्ति रखते हैं कि मुझे कुछ करना है, तो नोएडा जैसी जगह में भी 12 साहिवाल 15 साहिवाल गाय वहाँ रहती हैं और अब से नहीं 25 सालों से रहती है। उनके दूध और घृत का सेवन होता है। हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मेरे घर में गाय भी होगी, गायत्री भी होगी, गंगा भी होगी और गीता भी होगी। ये संकल्प होना चाहिए, ये सोच होनी चाहिए। इस सोच को कैसे प्रवाहित कर कर आगे बढ़ाया जाए, इस संकल्प के रूप में गंगा को तो भारत भूमि पर आना था, किसी को भागीरथ बनना था।
गीता का संदेश तो भगवान कृष्ण ने दे दिया कि इस मानवता के लिए, लेकिन किसी को स्वामी ज्ञानानंद बनना था। जब चिकित्सा पेशे में जब हम जाते हैं तो जब ये शब्द 10-10, 12-12 साल के लोगों से मुझे सुनने को मिलते हैं कि एसिडिटी, डिप्रेशन और ये होते हैं, तो मैं उनसे मजाक कर लेता हूँ। मैंने कहा मेरी तरह रहो। बोले जी आपकी तरह कैसे? मैंने कहा देखो आदमी और गधे में क्या फ़र्क होता है? तो किसी ने बताया उसके कान लंबे होते हैं, उसकी पूंछ लंबी होती है, उसके 4 टांग होती है, उसकी 2 पाँव होते हैं। मैंने उसे मजाक में कहा, मैंने कहा मैं बताता हूँ फ़र्क, कि गधे को 3 बीमारी नहीं होती, एसिडिटी, डिप्रेशन और हाइपरटेंशन। और गधे का मतलब 4 पाँव वाला गधा नहीं, लंबे कान वाला गधा नहीं। गधे का मतलब गीता का संदेश से प्रेरित एक मानव जो सिर्फ ये सोचे कि गीता का ज्ञान का एक संदेश कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, और वो संदेश का चौराहे पर खड़ा होकर गधा भी पालन करता है, तो मनुष्य क्यों नहीं? कि अगर ईश्वर ने मुझे मारना लिखा है, ईश्वर ने मेरी जो नियति लिखी है वो होगा। और अगर ये संकल्प अगर हम ले लें गीता के संदेश का, तो ये मार काट, लड़ाई, अहिंसा, युद्ध सब कुछ खत्म हो जाएंगे। हम कल कर्म करें, और कर्म रूप में जो भी हमें जिम्मेदारी दी गई है, मैं डॉक्टर हो सकता हूं, कोई कामकार इंजीनियर हो सकता है, कोई और छोटा कर्मचारी भी हो सकता है। हर एक के रूप में एक अर्जुन छुपा है, हर एक के रूप में एक धनुर्धर छुपा है। हमें जरूरत है अपने अंदर की उस दैवत्य शक्ति, मनुष्य के अंदर जो देवता रूपी शक्ति छुपी हुई है, उस शक्ति की पहचान की, और उस शक्ति को पहचान कर कर अगर हम उस गीता के भाव को समर्पित कर दें, तो मैं समझता हूं सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। उस कार्यक्रम में मुझे भी जाना था, लेकिन किसी जिम्मेदारियों के कारण मैं नहीं पहुंच पाया। उस यज्ञ की आहुति के रूप में 3 विषय हैं वहां पर जो हमारा संस्कृति मंत्रालय उस कार्य को कर सकता है। एक गीता ऑडिटोरियम, गीता का शोध संस्थान वहां बने, पूरे विश्व के लोग वहां पहुंचे कुरुक्षेत्र में, और शोध संस्थान वहां बने, और साथ के अंदर एक गीता का भव्य म्यूजियम। मैं अपनी छोटी सी आहुति रूप में महाराज श्री आपके उस गीता ज्ञान संस्थान में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से इन तीनों को कामों को पूर्णाहुति करने का प्रयास करूंगा। परम आदरणीय भाई सतपाल सिंह जी से, जो अमेरिका से हमारे यहाँ आए आज कार्यक्रम में, आप 5-7 मिनट के अंदर अपने विचार रखें। भाई सतपाल जी अमेरिका से। आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं जियो गीता के बारे में डिस्कशन करने के बारे में, और मेरा भी ये सौभाग्य है कि आदरणीय श्री गीता मंशी ज्ञानानंद जी ने मुझे भी यहाँ आमंत्रित किया आप सबके दर्शन करने के, और आपसे कुछ विचार करने गीता के ऊपर। 1973 में स्टीव जॉब्स इंडिया की तरफ आया। उसको मालूम था कि उसने कंप्यूटर डेवलप किया है, उसने एप्पल डेवलप किया, उसको मालूम था उसके पास कोई ऐसा, उसके पास इंटेलिजेंस थी, उसके पास ऐसा एक कंप्यूटर का उपयोग, उसने जो सॉफ्टवेयर बनाया, बट उसके पास दिशा नहीं थी, किस तरफ जाना है, कैसे कंपनी को लेके जाना है, कैसे इसको कंप्यूटर को लॉन्च करना है। तो उसको किसी ने बताया, वो भी न्यू मैक्सिको में एक नीम बाबा करोली जी का आश्रम है, एक ही आश्रम है इंडिया से बाहर, वो न्यू मैक्सिको में है। वहाँ पे वो गया स्टीव जॉब्स, तो वहाँ उसने प्रवचन लिए, गीता के पढ़े, उसने गीता के बारे में समझा। उसके बाद उसको शांति नहीं मिली, उसने कहा कि नहीं, मुझे इंडिया जाना पड़ेगा, इंडिया जाके इसका मैं पूरा गीता का क्या संदेश है, क्या उपदेश है, गीता से मैं क्या लाभ ले सकता हूँ, मुझे इंडिया जाना पड़ेगा। वो यहाँ नीम करोली बाबा के आश्रम में आए स्टीव जॉब्स। यहाँ से उनको एक तरह की दिशा मिली गीता पढ़ के, और आपको सब आप जानते हैं एप्पल ने क्या किया इस दुनिया में। अब सेकंड कंपनी का मैंने जिक्र किया फेसबुक, उसका जो फाउंडर ओनर है वो युवक ही है, उसने 20-21 साल में, मार्क जकरबर्गर ने, जो आज पूरे विश्व में फेसबुक जो है, कम से कम 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ ऑन फेसबुक, कम्युनिकेशन कनेक्टेड विद फेसबुक। वो स्टीव जॉब्स के पास गया, उसने कहा भाई मैंने एक ये फेसबुक का जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन, इंटरकनेक्शन, कॉलेज से शुरू किया था उसने। तो उसने कहा पर मुझे भी समझ नहीं आ रहा है
कि इसको मैं आगे कैसे लेके जाऊं, इसको कैसे बढ़ाऊं। एज यू नो, एक कमरे में उसने कंप्यूटर से शुरू किया था फेसबुक, जहां कॉलेज में रहता था मार्क ज़करबर्ग। तो उसको भी स्टीव जॉब ने ये उसको कहा, एक तरह से संदेश ही दिया उसको कि भाई तू ऐसे कर। मेरे को जब ये मार्ग दिशा चाहिए थी तो मैं इंडिया गया और भगवत गीता मैंने पढ़ी और उससे मेरे को प्रेरणा मिली और उससे मार्गदर्शन मिला मुझे। तो तू भी वहाँ पे इंडिया जा। और वो आया इंडिया, नीम करोरी बाबा के आश्रम में गया। मार्क ज़करबर्ग 1 दिन रहना था, वो 1 महीना रह के गया और वहाँ से मार्गदर्शन लेके, और आप सबके सामने है जो फेसबुक। गीता जो है वो संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषा जो है, इट इज़ द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। Most of the languages originated from Sanskrit. And Sanskrit language is one of the most compatible language for computer software programming. माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन, फाउंडर ने ये रियलाइज़ किया कि संस्कृत के बगैर मैं ये सॉफ्टवेयर बना नहीं सकूंगा, और उसने आके स्टडी किया। इंडिया आज भी वो कम से कम 4, 5, 6 दफ़ा आता है इंडिया, और किसी कंट्री में नहीं जाता। तो उसने भी जो मार्गदर्शन यहीं से लिया, जो इंडिया। सो इंडिया का सबसे बड़ा, इंडियाज़ ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी इज़ भगवत गीता। जैसे महाराज जी ने कहा, ये छोटा सा ग्रंथ है, 700 श्लोक हैं इसमें। 700 श्लोक का ग्रंथ है। मैं समझता हूँ ये 700 विटामिन है। एक विटामिन आप ले लीजिए, एक श्लोक के साथ आप जुड़ जाइए तो आपका पूरा जीवन जो है तर जाएगा। महाराज जी ने बताया जियो का यहाँ पे म्यूज़ियम बना रहे हैं। जियो के बारे में हम सुनते रहते हैं महाराज जी से। हमारी भी इनसे गुजारिश है कि अमेरिका में भी आके, न्यू मैक्सिको में हम इनके साथ हैं, वहाँ पे भी आके आप गीता का म्यूज़ियम, गीता का प्रचार करें, क्योंकि विश्व को आज ज़रूरत है। गीता एक यूनिवर्सल ग्रंथ है। गीता में मेरा ख्याल से, मैं कोई ज़्यादा ज्ञाता नहीं हूँ गीता का, बट गीता में मेरे ख्याल से हिंदू भी नहीं लिखा है और मनुष्य भी नहीं लिखा है। दिस इज़ अ यूनिवर्सल सत्य है, महाराज जी ने। सो ये एक विश्व को देन है इंडिया की, और इसका जितना ज़्यादा आप इसका डीप में जाके इसका ध्यान करें, उतनी आपकी जो मन की शांति मिलेगी। अब लुक एट दी हाउ गीता वाज रिटन। वेद व्यास ने जब लिखे 700 श्लोक, लॉर्ड कृष्णा ने कैसे अर्जुन को बताया। 574 मेरा ख्याल जो श्लोक हैं वो भगवान कृष्णा के हैं, 84 उनमें से अर्जुना के हैं, 41 जो हैं संजय के हैं, और 1 धृतराष्ट्र का है। 700 श्लोक हैं। ये 700 श्लोक ये पूरे विश्व का एक ये फॉर्मूला समझ लीजिए। आज 51 बता रहे थे, 5000 साल से ऊपर ये ग्रंथ है, और इसकी महानता, इसकी रेलेवेंस, इसका उपयोग, इसका यूज़ हमें, जैसे महाराज जी ने बताया, एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ वी कैन यूटिलाइज इट। मानसिक है, शारीरिक है, एजुकेशन में है, चिकित्सा का है, किसी भी विषय के ऊपर हमें किसी चीज़ पे हमें सवाल करना है, उसका जवाब जो है वो गीता में आपको मिलेगा। तो मेरे को बहुत खुशी हो यहाँ आके। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। परम आदरणीय भाई ओम बिरला जी से अपने विचार रखें। इस देश के अंदर गीता का भगवत ज्ञान हम सब जानते हैं, और कोई जीवन की समस्या का समाधान है तो भगवत गीता के अंदर है। व्यक्ति के जीवन के मार्गदर्शन करने का अगर कोई मार्ग है तो भगवत गीता में है। लेकिन उस सबसे बड़ी बात यह है कि ज्ञानानंद जी महाराज ने इस गीता को यथार्थ और व्यक्तिगत जीवन में, समाज जीवन के अंदर, इस गीता ज्ञान से व्यक्ति के जीवन में किस तरीके से परिवर्तन आ सकता है, जीवन की हर समस्या का समाधान का रास्ता कैसे निकल सकता है, ये निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन से इस देश और विश्व को मिलेगा।
आपको मैं बधाई देता हूं कि आपने गीता ज्ञान संस्थान का 4 मार्च 2016 को जो नींव रखी है, ये नींव, ये संस्थान इस देश के अंदर, संपूर्ण सृष्टि के अंदर, इस संस्थान के माध्यम से व्यक्ति के जीवन के अंदर मार्ग प्रशस्त करने का रास्ता और भविष्य में जो हमारे देश और विश्व में समस्या है, उस समस्याओं के समाधान का रास्ता इस गीता ज्ञान संस्थान से निकलेगा। मैं आशा करता हूं कि हम सब मिलकर हमारी एक एक ईंट इस गीता ज्ञान संस्थान में लगे, ऐसा हम सबको प्रयास करना चाहिए। और जो स्वामी जी का सपना है, उस सपने को हम सब मिलकर शीघ्र कैसे पूरा कर सकते हैं, इसका हम सबको प्रयास करना चाहिए। मैं पुनः स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपके दर्शन करने का मौका भी मिला, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपकी समय सीमा के अंदर हम सब मिलकर इस गीता ज्ञान संस्थान को पूरा करने का काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। माननीय इंद्रेश जी, वरिष्ठ प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक को आमंत्रित करता हूं, अपने विचार रखें। धरती पर एक सम्राट हुए, जगत उनको मिलने के लिए आता था। राजा महाराजा थे या मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री थे, सेठ थे, लखपति थे कि करोड़पति, अरबपति, खरबपति, शंखपति थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि, धर्मात्मा, विद्वान भी उनको मिलने आते थे। कहते हैं पूरी सृष्टि उनको मिलने के लिए आती थी, पर जिंदगी में एक को वो मिलने के लिए गए थे। वो सम्राट कौन जिसको सारा सृष्टि मिलने आती थी, विश्व मिलने आता था? वो व्यक्ति कौन जिसको वो मिलने गए थे? मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो सम्राट कृष्ण थे। जिनको वो मिलने के लिए गए थे वो सुदामा थे। इसलिए प्रभु ने गीता के इस रहस्य को अपनी कृति से भी किया और संदेश से भी किया। लव द पुअर, रिस्पेक्ट द पुअर, गारंटी ऑफ हेवन इज देयर। उसकी उपेक्षा नहीं करिए, उसका अपमान नहीं करिए। इसलिए वह अंतिम की जो चिंता करता है, उसी को भारत कहा गया है, उसी को भगवान कृष्ण कहा गया है, उसी को गीता कहा गया है, उसी को गीता का संदेश भी कहा गया है। जिसके जीवन में ये ममता है, ये स्नेह है, ये प्यार है, वो आत्मीयता है, ये जीने की इच्छा है, उसी संस्थान का नाम गीता ज्ञान संस्थान भी है, उसी का नाम गीता मनीषी ज्ञानानंद भी है। इसलिए कहते हैं हार्ट, माइंड एंड सोल का क्लीनलीनेस, हार्ट, माइंड एंड सोल का प्योरिफिकेशन, अगर उस किसी एक शब्द को बोलना है, वो लाखों साल पहले भी गीता थी, आज भी गीता है, अगले लाखों वर्ष भी गीता ही रहेगी। गीता सद संस्कार है, सद साहित्य है। गीता सद आचरण है, गीता सद कार्यक्रम है। गीता रटने के लिए नहीं है, गीता बोलने के लिए नहीं है, गीता सोचने के लिए नहीं है। गीता हार्ट, माइंड एंड सोल को क्लीन और प्योरीफाई करने का एकमात्र उपाय और मार्ग है। इसलिए उसको जीना ये जरूरी है। और इसलिए आज पूरी दुनिया जब कन्फ्लिक्ट्स की ओर बढ़ रही है, उससे मुक्ति के लिए, फिर 5154 वर्ष बाद, 50 वर्ष बाद, 51 वर्ष बाद, यानी 5100-5200 वर्ष बाद कुरुक्षेत्र की धरती से वह गीता अपने प्रकाश के साथ इन सब कन्फ्लिक्ट्स से मुक्ति के लिए
मेरे और आपके रूप में काम करना चाहती है। प्रभु ने क्यों चुना ये तो प्रभु जानते होंगे, परंतु हम बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रभु ने हमें चुना और हमें स्वामी जी जैसा एक श्रेष्ठ नेतृत्व भी दिया। मुझे पूरा विश्वास है गीता ज्ञान संस्थान अपने मिशन में, अपनी मंजिल में, अपने उद्देश्य में, अपने कार्यक्रम में आप सबके सहयोग से इस बात को और आकार रूप लेगा। और इसलिए गीता ज्ञान संस्थान के द्वारा गीता का प्रकाश कुरुक्षेत्र, हरियाणा, भारत, विश्व, इसके एक परिवर्तन का, इसके अंदर एक प्रकाश का, इसके अंदर एक सौंदर्य का, इसके अंदर एक फ्रेगनेंस, खुशबू का रूप धारण करके अपने कार्रवाई को करने वाला है। तो उसकी किरणों में, उसके कदमों में, उसके क्षणों में, उसके श्वास में, उसके पसीने में, उसके कण में आप सबका वास है। इसको जिंदगी के अंदर खोना नहीं, जितना कमा सकते हो कमा लेना भाइयों और बहनों। पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी के नेतृत्व में हम और आप सब मिलकर उस इतिहास को रचेंगे जो आने वाले 5, 10, 15 साल के बाद एक नया, बेमिसाल, खूबसूरत, खुशबूदार, प्रकाश और सौंदर्य से ओतप्रोत इतिहास होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। सत्य मार्ग के बनकर साधक, सत्य मार्ग के बनकर साधक, बढ़ते रहें सदा कर। ये शांति सद्भाव प्रार्थना केवल 2 मिनट सभी कर लें। बढ़ते रहें सदा कर्तव्य पथ पर। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। ना घबराए ना उकताए, ना घबराए ना उकताए, ऐसा साहस विश्वास दो भर। ऐसा साहस विश्वास दो भर। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। छा जाए आह्लाद, मिट जाए विषाद, छा जाए आह्लाद, मिट जाए विषाद, सुख शांति सद्भावना हो घर घर। सुख शांति सद्भावना हो घर घर। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। युक्त हो शुद्ध हो आहार व्यवहार, युक्त हो शुद्ध हो आहार व्यवहार, याद बनी रहे प्रभु तेरी हर पल। याद बनी रहे प्रभु तेरी हर पल। गुरुवर का सपना साकार होगा, गुरुवर का सपना साकार होगा। गीता घर घर का श्रृंगार होगा। गीता घर घर का श्रृंगार होगा। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। ऐसी कृपा
प्रभु हम सब पे कर। ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे। प्रस्तावित गीता संस्थानम न केवल गीता ज्ञान को बढ़ावा देगा, बल्कि लोगों को जीवन के हर क्षेत्र की चुनौतियों से सात्विक ढंग से जूझने की प्रेरणा देगा। इस संस्थानम में सेवा मंगलम, आराध्य मंदिरम, प्रशासकीय विभाग, गीता संग्रहालय, गीता ऑडिटोरियम, ध्यान मंदिरम, श्याम रंग फव्वारा, भगवत गीता पुस्तकालय, गीता शोध केंद्र, गीता गुरुकुलम छात्रावास, वानप्रस्थ आवास, सेवायत आवास, जियो गीता आवासीय विभाग, यज्ञशाला, गुरुदेव कुटीर और संत निवास इस तरह से बनाए जाएंगे कि जीव मात्र के कल्याण का आलोक सर्वत्र दिखाई दे। संस्थानम का उद्देश्य संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देना और शुद्ध उच्चारण के साथ कंठस्थ किए हुए गीता अनुरागियों को गीता रत्न से सम्मानित करना होगा। साथ ही संस्थान का लक्ष्य कर्मकांडी ब्राह्मणों को भी तैयार करना है। आओ हम सब अपनी सद्भावनाएं जोड़ें गीता से, गीता ज्ञान संस्थानम से, एवं मिलकर आगे बढ़ें तनाव मुक्त जीवन, प्रदूषण मुक्त वातावरण और सद्भावना युक्त समाज एवं स्वच्छ, स्वस्थ, सबल, समृद्ध भारत की ओर। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग। साहित्य के इस संसार में है सत्य की अनुभूति, चिंतन सनातन धर्म की परंपराओं का। गीता प्रेरणा युवाओं के जीवन के उत्थान के लिए। इसमें निहित है एक ऐसी व्याख्या जो श्रीमद् भगवद गीता को वर्तमान परिस्थितियों में सरलता और सुगमता से समझा सकती है। गीता प्रेरणा और श्री कृष्ण कृपा साहित्य पूज्य श्री स्वामी जी के प्रवचन एवं भजन की डीवीडी प्राप्त करने हेतु संपर्क करें। श्री कृष्ण कृपा धाम, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन, मथुरा, भारत।